यूएसए के मैच में स्पिनर ने इनको पकड़ा, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के मैच में स्पिनर ने इनको पकड़ा, फिर इसके मैच में नीदरलैंड्स के मैच में स्पिनर ने पकड़ा, हर मैच में नमीबिया में भी स्पिनर ने पकड़ा। नमीबिया में तो वो तो रेगुलर भी नहीं खेलता, उनका कैप्टन इरास्मस आके उनको वही इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट आनंद भाई की जो ओपनर्स है उनमें से एक टिके, यू नो एट द एंड ऑफ द डे दे आर फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। बट श्रीशांत भाई की मैं मानता हूं कि दो बैट्समैन आए हुए दोनों अच्छे हैं, बट दोनों सेम नहीं खेल सकते, एक को तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर दोनों ही 25-30 बॉल लेंगे और 29-30 रन बनाएंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो ये इम्पैक्ट करेगा ही आपके इनिंग में आगे। हाँ, ऐसा नहीं कि रैंक टर्नर और टीम थी नेदरलैंड्स, इसके खिलाफ अगर आप कॉशियसली खेलोगे इट डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन योर कॉन्फिडेंस। और अगर आप नंबर 8 पे वॉशी को ले रहे हो या अक्षर पटेल को ले रहे हो और फिर कॉशियसली ऊपर खेल रहे हो तो इट्स नॉट फेयर। द होल पर्पस आपको बैटिंग में डेप्थ चाहिए ताकि आप फ्रीली थोड़ा हाई रिस्क अटैकिंग क्रिकेट खेले। ये तो टेम्पलेट था हमारा। हाँ। लेकिन ये वर्ल्ड कप में थोड़ा सा मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा थोड़ा वो गियर को नीचे खींचकर टीम को ओवरऑल ना थोड़ी स्लो हो रही है। क्या आपको लग रहा है? अभिषेक शर्मा की भी बात करते हैं, 3 लगातार डक हो गए उनके, आज कम से कम 3 बॉल खेले, तीसरे बॉल पे आउट। वो अगर 10 डक भी करे लाइन में तो भी मैं इनको खिलाऊं, क्योंकि वैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है। और अगर उनको कोई कहे कि ये जो शॉट मारे उस पर आउट हो रहे हो, ऐसा मत खेलो, थोड़ा टाइम लो, तो वो प्लेयर खत्म होगा। नहीं, आज तो बोल्ड हुए वही दत्त जी, जिसके आप फैन हुए थे जब उन्होंने सलमान आगा को आउट किया, उसी आर्यन दत्त ने पहले तो मुझे पूरा यकीन था कि ये क्वेश्चन आपसे आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोगों ने भी, जब मैंने पाकिस्तान के खिलाफ बोले तो उन्होंने बोला यार ये मत सोचना कि अभी उनको इंडिया के खिलाफ भी मैच है, तो वही हुआ। बट ऐसा लगा कि रूम बनाने की कोशिश कर रहा था, बट वही मैं बोला नीदरलैंड्स की बॉलर्स ने, इट वाज नॉट दैट दे वर बॉलिंग टू द फील्ड, दे हैड अ प्लान टू एवरी बैट्समैन। अगर एट द एंड ऑफ द डे देखे, अच्छा हुआ कि डूबे का जो परफॉर्मेंस था इट रियली हेल्प्ड अस। अदरवाइज इफ यू लुक एट इट द वे वी डिस्कस्ड, इट वाज जस्ट ए नॉर्मल डिसेंट, बहुत ज़्यादा ही विकेट पे दे वर थिंकिंग अबाउट ओके इट्स इंडियाज मैच, नेदरलैंड्स मैच, एंड दे हैड अ गुड बैटिंग लाइनअप, वी जस्ट वन बाय 17 रन्स, तो वी नीडेड 150 170 प्लस। ईशान का विकेट, ईशान किशन का अनलकी विकेट था, वो एक मानना चाहिए कि अनलकी थी इंडिया विद दैट। मुझे लगता है कि जैसे कि अभी इंडिया लास्ट 2-3 मैच खेली है, विकेट बॉल फंस रहा था कहीं कि आज उन्हें एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आज बॉल स्किट हो रहा था। तो जिस हिसाब से वो शॉट खेलने गए, चूज करने गए, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो जो डबल पेस का जो होता है ना कि वेरिएशन की, इसके पहले बॉल स्लो आ रहा था, आज थोड़ा तेज आया, तो जो मारने गए, पुल करने गए और बॉल जल्दी आया होगा, यानी मींस वो सब थोड़े बहुत एंग्जाइटी है टॉप ऑर्डर बैटर्स में, और वो सूर्या शायद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी थोड़ा सा उसमें फंस रहे। तिलक वर्मा जो खेलते हैं नॉर्मली उस अंदाज में नहीं खेल रहे, तो वो भी थोड़ा एंग्शियस इज द वर्ड, ऐसा नहीं, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ी एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, देखिए हमारी टीम ने आज, दर्शकों को भी ये समझ में आना चाहिए, 190 पार के हैं भाई, 194 रन बनाया, ऐसा नहीं रन नहीं बनाए, पर कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है यार ये 194 पे आके रुके हैं, इनको तो करीब 250 बना लेना चाहिए था, जितनी हमारी बैटिंग की कैपेबिलिटी है, क्षमता है। ये जो 16 बॉल डॉट बॉल है उसको पूरी तरह से यूज नहीं किया। अगर वो तेज होती पार्टनरशिप, इंस्टेड ऑफ 110 स्ट्राइक रेट 140 के स्ट्राइक रेट से जाती, तो इंडिया वुड हैव गॉन टू 22-30। वही जो 16 डॉट बॉल आप कह रहे हैं, उस 16 डॉट बॉल में आप मान लीजिए 2 रन पर बॉल भी होता तो 30 रन 32 रन बनते। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, फिर आप 190 से करीब वही 220-230 तक आप पहुंच सकते थे। ये बट आज की ग्राउंड भी, आई एम नॉट सपोर्टिंग द इंडियन साइड राइट नो, बट फिर भी आज का अगर डायमेंशन भी देखें ना, इट वाज 60 and 65 ऑन वन साइड। इफ यू लुक एट इट, वन साइड जिधर लंबा था ना, if you really look at the matches, they were making bowling just short and short. They were making them play square. They were not giving that full length ball to hit straight. When it's flat wicket and when the ball is coming onto the bat, the best place to hit is V. मगर उसके लिए इधर बॉल ही नहीं मिल रहा था। In fact, if you look at it, आप अगर देखें कि 12 ओवर के बाद when they were trying to bowl those Yorkers, वो मैनेज किया, वो लेंथ से उसने, from the Yorker, he changed that. So देखिए अभी खिलाड़ियों के जो परफॉर्मेंसेस हैं सारे मैचेस में, उसको भी चलाएंगे, लेकिन एक बात है कि ये अगर नीदरलैंड्स जैसी टीमें, नमीबिया, पाकिस्तान, यूएसए जैसी टीमें एक एक प्लेयर को पकड़ रही हैं, जैसे हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या सीधा खेलते हैं, तो उन्होंने पूरे प्लेयर्स को सिर्फ उसी जगह एकदम स्ट्रेट रखा, और फिर सूर्य कुमार यादव के लिए भी वो जो बैट के शॉट मारते हैं उसी जगह वहाँ प्ले फील्डर खड़ा था कि सूर्य चौंक गए कि भाई यार ये पहुँच कैसे गया। So that means every player is being studied very carefully.
हाँ ये आपकी बात सही है जी जो आप कह रहे हो, बिकॉज क्या है ना, अभी प्लानिंग बड़ी, एसोसिएट नेशन बड़ी अच्छी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलोगे आप, साउथ अफ्रीका सोचेंगे यस भारत को हम हरा सकते हैं। एंड आई थिंक भारत को थोड़ा सा ना जैसे अभी भारत जैसे परफॉर्मेंस हमने देखे हैं वो अभी नहीं अभी खेल रहे हैं पोटेंशियल से। सो दो चीज़ें हैं, एक तो है अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए और नहीं, बिकॉज उसकी बैटिंग अभी अच्छी नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये भी है अभिषेक शर्मा की जो बैटिंग है वो अभी अच्छी चल रही नहीं है। सो आप क्या करोगे, आप सोचोगे चलो संजू सैमसन को लेके आए, बिकॉज लास्ट गेम में उसने 22 रन स्कोर किए 8 गेंदों में। दैट्स मच बेटर देन व्हाट अभिषेक अभी कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए, अभिषेक शर्मा को देख के आपको लग रहा है कि उसका फॉर्म ठीक नहीं है? फॉर्म ठीक नहीं है, तो अगर 2-3 बार वो बंदा आउट हो गया, हाँ मेंटली नहीं ठीक है। आई थिंक इट्स टू स्क्रैम्बल्ड। अभिषेक शर्मा को आप क्या कहोगे? What will you do with someone like अभिषेक शर्मा? अभिषेक शर्मा को ऑनेस्ट डिस्कशन लोगे आप, और गौतम का भी उसके साथ आई थिंक ऑन 1-to-1 ऑनेस्ट डिस्कशन लेगा। आपका कैसा है, माइंड कैसा है, क्या हो रहा है? नेदरलैंड के खिलाफ आप क्रॉस द लाइन खेल रहे हो, वो हम सब कह रहे हैं स्पिन के साथ खेलना चाहिए। सो ही इज वेरी कंफ्यूज्ड एट द मोमेंट एंड मे बी प्रेशर है। नंबर 1 बैट्समैन हो, 195 हमारा स्ट्राइक रेट है, उस तरह से मुझको खेलना चाहिए। सो आई थिंक अभी ऑनेस्ट डिस्कशन की बात है एंड देन अ बिग कॉल फ्रॉम गौतम गंभीर। एंड वो नहीं डरता, व्हाट ही वुड डू बेस्ट फॉर द टीम एंड ही मे इवन ड्रॉप अभिषेक शर्मा नेक्स्ट गेम। You think he'll drop अभिषेक शर्मा? You think संजय ये मैंने तो कहा कि मैं तो 10 मैचेस आप खेलो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, लेकिन श्रीशांत से पूछे कि उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा, फिर उनका आप पूछे। नहीं रिप्लेसमेंट से ज्यादा उस प्लेयर के साथ क्या किया जाए जो खराब नहीं है लेकिन क्लास इज परमानेंट। हाँ, तो मैं यही बोलूंगा कि स्पेशली ऑब्वियसली तबीयत भी जब खराब हो जाता है ना, जब कुछ भी हो, when you stay away even for one game during a big tournament like this, it's not easy. Yes, 2 बार अभी आज भी जब दत्त ने बॉल किया वो रूम बनाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि he was not giving that ball, he was bowling into him and maybe small it's like a tiny details. अगर टेक्निक की बात की जाए तो I don't want to go technique because I'm a fast bowler. I would love to see a batsman going away at the end of the day. बट मुझे लगता है जैसे आपने इनको पूछा, मैं यही बोलूँगा कि अभिषेक आप प्लीज़ टेक द फोर्ट एंड कॉल यूवीपा। अब मुझे पूरे यकीन है यूवीपा के साथ ही वो काम कर रहे थे, जो जैसे यूवीपा इनको मैंने देखा है, वो व्हेन ही केम टू शारजा आल्सो दे वर प्रैक्टिसिंग, इनफैक्ट संजू आल्सो वाज देयर वन ऑफ दोस डेज विद यूवीपा। सिंपल सी बात है, यू गॉट टू बिलीव दैट एंड यू गॉट टू सी दोस ब्यूटीफुल हिटिंग। भाई बंदा किसकी बात सुने, युवराज सिंह की सुने या गौतम गंभीर की सुने? क्योंकि दोनों अच्छे लेफ्ट है, दोनों अच्छे लेफ्ट है। अगर कोई ऐसे आउट ऑफ फॉर्म हो या थोड़ा जल्दी आउट हो तो क्या करना चाहिए? सिर्फ कॉन्फिडेंस देना हमें कॉन्फिडेंस कि आप बेस्ट प्लेयर हो हमारी टीम के। बिकॉज अभी मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा का फायर होना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। बिकॉज अगर उनका फॉर्म ऐसा रहा तो थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है, क्योंकि ईशान अच्छा कर रहे हैं बट हम चाहते हैं कि हमारा दोनों अपना उनसे एक ऑन चल रहा है तो, बट हमको चाहिए दोनों ऑन हो तो और कुछ मजा है, 200 प्लस का स्कोर देखने मिले। बट अभी जरूरत है अभिषेक शर्मा को कॉन्फिडेंस की, वो पुश की कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, इट्स ओके। कई आपके साथ, आप लोग तो इतना खेले हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना कि भाई मेरी बॉल सही पड़ रही है, उसका एज भी निकल गया, हाँ स्लिप नहीं था, बीच में से निकल गया, चौके पड़ गए, फिर उसका गया फ्रेंच कट हो गया, स्टंप मिस हो गया, इतने से मिस हो गया, चौका चला गया। स्टैटिस्टिक्स में दिख रहा है 1 ओवर में 4 चौके पड़े, पर किसी ने ये नहीं याद रखा कि भाई कैसे वो चौके पड़े हैं, वो मर के जिया है वो बंदा। तो क्या आपकी बॉलिंग खराब हो गई? नहीं, बट कभी कभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट परसिस्टेंट है, नहीं कि सिर्फ सक्सेस एंजॉय करो, प्रोसेस एंजॉय करना। क्योंकि हमारे पहले शो में हमने यही बात की, चाहे वर्ल्ड कप हो कोई भी हो, हमारे जो प्रोसेस होते हैं ना, इफ यू स्टार्ट बिलीविंग ओनली इन द रिजल्ट्स देन यू विल नॉट एंजॉय एनी मोमेंट। तो मैं यही बोलूँगा व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग आल्सो इट्स अ पर्सन हु स्ट्रगल्स बेटर देन अ पर्सन हु नेवर अटेम्प्ट्स। तो मैं बोलूँगा अटेम्प्ट करते रहो यार, कीप फोकसिंग, कीप प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। इसीलिए वो आज मैं ना प्रोसेस की बात कर रहा था। रिजल्ट हम जीते हैं और सब मैचेस जीते हैं और आगे जाके भी जीतेंगे, लेकिन आज जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा मुझे रिस्की लगा। स्पेशली कैप्टन जो हमारे हैं सूर्य कुमार यादव, ओनली पिकिंग अप सिंगल्स और बीच में चौका छक्का, ये T20 क्रिकेट में बहुत ही डेंजरस टैक्टिक है। इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट, चेस कर रहे हो 130 120 तो ठीक है, तो ये जो 1-1 करके इनिंग को एक्सटेंड करना, एंकरिंग T20 क्रिकेट में बैन होना चाहिए।
एंकरिंग का कोई मीनिंग नहीं। लेकिन संजय भाई ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि आप पहली बॉल पे मारना शुरू कर दो, हर इसमें पैर चलाना, बल्ला चलाना शुरू कर दो। 30 रन बनाए ना उन्होंने आज 34 रन 28 20 एंड 30 ऑल्सो वो सिंगल ही ले रहे थे। हाँ वो बात और है, ऐसे नहीं कि सामने 16 से पे कोई- 16 रन बॉल चल रहे थे हाँ, तो काफी मुझे टाइम लग तक। रहा है कि ही इज ट्राइंग टू टेक कंट्रोल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर होना चाहिए T20 क्रिकेट में। जितना आप सोचोगे कि मेरे ऊपर है, हाँ। जैसे विराट करते थे आरसीबी के लिए कि मेरे ऊपर है, एंड यूज्ड टू कंज्यूम हाफ द बॉल्स ऑफ द इनिंग्स, और उनके स्कोर नहीं बनते थे। जब उन्होंने सोचा कि बाकियों को फ्री कर